बात अब इंदौर से खबर की, जहां पर मराठी भाषा विवाद पर इंदौर में राजवाड़े से मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इंडिया न्यूज ने चर्चा की। इंदौर में सदियों तक महाराष्ट्रियन होलकर राज रहा, लेकिन आज तक इंदौर में कभी मराठी को कंपलसरी नहीं किया गया। इंदौर में भाषा को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं रहा। मां अहिल्या की नगरी इंदौर में आज भी होलकर राजवंश के जमाने से चली आ रही राजवाड़े पर होलिका दहन और मुहर्रम के समय इमामबाड़ी से सरकारी ताजिया होलकर राजवंश निकालता है। आज भी इमामबाड़ी की सैलरी होलकर राजवंश के द्वारा ही दी जाती है। इंदौर से सुमित्रा महाजन, जो महाराष्ट्रियन समाज से आती हैं, 9 बार सांसद रहीं, लेकिन भाषा का विवाद शहर ने कभी नहीं देखा। इंदौर शहर सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से ही जानता है। ताई का मतलब होता है बड़ी बहन। वहीं महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राजनीति हो रही है। इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने इंदौर के राजवाड़े में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, और ये कमाल इंदौर ने सिर्फ एक बार नहीं किया, लगातार 8 बार ये कमाल किया है। लेकिन इस शहर का एक कमाल और है। वो कमाल है कि यहाँ की जो तहजीब है वो गंगा जमनी तहजीब कही जाती है। आमतौर पे कभी हिंदू मुसलमान के झगड़े देखे नहीं जाते, आमतौर पर भाषा का किसी तरह का झगड़ा नहीं देखा जाता। लेकिन अब दौर वो आ गया है जब लोग ये कहते हैं कि साहब या तो आप मराठी बोल लो वरना आप महाराष्ट्र छोड़ के चले जाओगे। साहब मुझे मराठी नहीं आती है, मेरे ख्याल में इंदौर में बहुत सारे मराठी रहते हैं। आज तक आप में या किसी ने भी इंदौर वालों ने तो नहीं कहा होगा कि आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, तमिल बोलिए, तेलुगु बोलिए। देखो, आज जो ये घटना महाराष्ट्र में की गई और जो उन्होंने मांग रखी है कि मराठी में ही अजान दो, मराठी ही बोलना पड़ेगी, हिंदी मत बोलना, तो इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है, इसमें सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, महाराष्ट्रियन हो, पंजाबी हो, एसटी हो, सभी रहते। इस प्रकार की जो घटना महाराष्ट्र में घटी है, हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग इसके पीछे हैं उस देश को बांटने का प्रयास कर रहा है। ये मां अहिल्या की नगरी है। इंदौर भी एक महाराष्ट्र समाज के होलकर साहब ने यहाँ पर राज किया है। आज भी होलकर वंश को यहाँ पूजा जाता है। कई कॉलोनी आज महाराष्ट्रियन समाज की है, लेकिन मां अहिल्या की नगरी में जो एकता का परिचय पूरे देश में जाता है वही देश का परिचय होना चाहिए। क्योंकि मां अहिल्या ने भी कभी भी किसी समाज पर इस प्रकार का दबाव नहीं डाला कि आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा मंजूर भाई, एक बात बताइए, आपको मालवी बोलनी आती है? नहीं, हम जैसे आप उर्दू हैं तो उर्दू भाषा बोलेंगे। उर्दू बोलते हैं आप? तो कभी यहाँ के जो मालवी भाषा के लोग हैं उन्होंने बोला कि नहीं साहब आप तो मालवी में बोलोगे तभी मैं धंधा करूंगा, क्योंकि आप तो बिजनेस भी लेके बैठे हैं? देखो, हम तो सभी समाज के लोग के बीच में रहते हैं। संस्था सर्वधर्म हम कई पिछले 25-30 वर्ष से यहाँ चला रहे हैं। सभी समाज के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद रहते हैं। कभी किसने में ये बात भूभाष वाली बात कभी भी इंदौर मां अहिल्या की नगरी में नहीं हुई। लेकिन जब से हमने इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनलों पर देखा, समाचारों में देखा, जब से बड़ा दुख हुआ कि कोई ना कोई इस देश को बांटने की ओर बढ़ रहा है। मंजूर भाई, नेता ही कर रहे हैं ये काम, तो टीवी थोड़ी कर रहा है। नेता बोलते तभी तो टीवी पे आता है। तो समाचारों के माध्यम से हमें मालूम पड़ा। हम समाचार का विरोध नहीं कर रहे, हम उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने ये नई पीढ़ी को जो एक नया मैसेज दिया है, एक हिंदुस्तान को बांटने का जो प्रयास किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। सब महाराष्ट्र में अब हालात ये हो गए हैं कि गुजराती भाषी जो है, गुजरात वाले जो हैं, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है। ये कह रहे हैं कि साहब आप तो मराठी बोलो, गुजराती नहीं। बोर्ड उतार दिए जा रहे हैं गुजराती समाज के जो लोगों के हैं। इसको आप किस नजरिए से यहाँ देख रहे हैं? आपका नाम भी बताइए। मेरा नाम है अब्दुल समद खान, और ये जो घटना हुई है बहुत दुखद है। और यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, और यहाँ पर भाषावाद नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर सब एकता से रहे, और ये हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है। खान साहब, एक बात और पूछूंगा, आपने शायद टीवी पे मंजूर भाई जिक्र कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि एक आह्वान किया गया कि साहब अगर दम है तो आप जाके भिंडी बाजार में जाके मराठी बोलने के लिए बोल दीजिए। भाजपा के सांसद बोलते नजर आ रहे, ठाकरे साहब की तरफ से अलग बयानबाजी आ रही है। इस बयानबाजी को किस तरीके से ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब वहां जाके बुलवाइए ना, वो तो उर्दू ही बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रेम भाव से चल रहा है देश के अंदर, और ये भाषा के अंदर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये देश संविधान पे चलेगा, भाषाओं के आधार पर नहीं अच्छा, मध्य चलेगा। प्रदेश में आपने ऐसा कभी महसूस किया कि भाषा को लेके ये कहा कि साहब इस बार बिल्कुल नहीं किया ऐसा, जबकि मजदूर विवेक साहब ने बताया कि ये तो माँ अहिल्या की पावन नगरी है और होलकर स्टेट भी जो वहाँ के ही लोग थे, मगर उन्होंने कभी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया। खान साहब, आपने दाढ़ी रखी हुई है, इंदौर शहर में मध्य प्रदेश में घूमने में कहीं डर लगता है? ये कोई कहता है कि साहब आप दाढ़ी क्यों रख रहे हो? नहीं, किसी से नहीं बोला। अच्छा, आप क्या कहेंगे? इस दाढ़ी से आपको कभी तकलीफ हुई? कोई तकलीफ नहीं हमारे को, बिल्कुल आते जाते हम तो हमारे नाली टोपी से रख के करते हैं हम तो। अच्छा, क्या करते हैं? आपका बिजनेस है? मेरी दुकान है, अंदर कॉस्मेटिक की दुकान है। अच्छा, आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है। तो आपकी कॉस्मेटिक की दुकान में जो ग्राहक आते हैं वो आपसे कहते हैं कि उर्दू मत बोलो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो तो अपनी भाषा मेरे ख्याल में आप उर्दू ही बोलते होंगे, हिंदी तो आती ही होगी, या पढ़ते भी हो, समझते भी हैं? उर्दू बोलते हैं, हिंदी तो आती, हिंदी मराठी बोलते ही हम, आती ही मराठी नहीं आती आप? आती नहीं। किसी ने कुछ नहीं बोला? किसी ने कोई कुछ नहीं बोला। मंजूर भाई, इस मसले पर हम थोड़ा सा सियासी जो हालात पारा चढ़ा हुआ है, ये जो सियासी पारा है ये क्यों चढ़ा हुआ है? जिस तरह के हालात है कि अब गुजराती कम्युनिटी देश में नहीं विदेशों में, तमाम दुनिया के अंदर ये कहा जाए बिजनेस कर रही है, लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है कि साहब इस हाईवे के ऊपर जितने बोर्ड लगे हैं वो मराठी में होना चाहिए। नहीं, इसी की तो मैंने निंदा की है। आपने जो बात कही है बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गुजराती समाज का माँ अहिल्या की नगरी में 70 से 80% लोग इंदौर से गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं, कपड़ा का व्यापार है, सब तरह के जितने भी बड़े व्यापार हैं वो गुजरात से। आप जिक्र कर रहे थे कि यह महाराष्ट्रियन कल्चर का काफी दबदबा रहा है, इंदौर को कहा जाए, इंदूर को अब इंदौर बोला जाता है, माँ अहिल्या की नगरी है, मराठी भाषी है सब। कभी भी ये टकराव देखा? कभी भी माँ अहिल्या की नगरी में इस प्रकार का कोई टकराव भी नहीं हुआ, कभी भी इस प्रकार की किसी ने भी बात नहीं की। हमारे वहाँ की सांसद लगातार सुमित्रा महाजन रही यहाँ पर सांसद, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा। माँ अहिल्या की नगरी ऐसी है कि माँ अहिल्या जी ने जो फैसला किया था वो उनके बच्चे के खिलाफ किया था। अच्छा मंजूर भाई, मैं एक चीज और याद दिलाता हूँ, वीरेन अगर उस तरफ राजवाड़े की तरफ अगर ये कैमरा घुमा सकते हैं तो ये राजवाड़े पर हम खड़े हैं। इसी राजवाड़े पर हम होलिका दहन देखते हैं, होलकर कालीन जो होता है, आज भी वो होलकर वंश के लोग आते हैं, और इसी राजवाड़े के इमामबाड़े पर मैं देखता हूँ कि वो सरकारी ताजिया भी निकलता है। होलकर वंश के लोग ही सरकारी ताजिया के आज भी तनख्वाह देते हैं, जो सरकारी ताजिया का। वो भी मराठी भाषी है? वो भी मराठी भाषी, क्योंकि आज ही इंदौर में मराठी भाषा था, लेकिन कभी इस भाषा का उपयोग किसी संस्था ने या किसी नेता ने या किसी ने, इंदौर के महाराष्ट्रियन समाज ने कभी ये बात नहीं उठाई थी या तुम्हें महाराष्ट्रियन बोलना। आपको मराठी बोलना है सर, जिस तरह के हालात अब ये कहा जाए। सर आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम राजू प्रजापति है। प्रजापति साहब, आप बताइए, ये जो भाषा की लड़ाई है, जैसा मराठी नहीं बोलोगे तो मुंबई छोड़ दो, महाराष्ट्र छोड़ दो। सर जिनको मराठी हिंदी आती तो मैं तो हिंदी बोलूँगा, मराठी नहीं आती तो मराठी कहाँ से बोलूँगा सर। अंग्रेजी तो हूँ नहीं, जो अंग्रेजी भी बोलूँगा, मैं हिंदी बोलूँगा, मैं भी हिंदी भी बोलेंगे, हिंदी बोलूँगा। भारत झगड़े को कैसे देख रहे प्रजापति साहब? इस झगड़े को सर ड्रामा है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है सर। अब हिंदी तो हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा ही हिंदी होती है। एक युवा और है सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुल्तान नाम है मेरा। पहली चीज़ तो ये कि माइंड में और माइनॉरिटी में ये चीज़ घुसा दे कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी जाति या धर्म से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कि देश किसी भाषा से नहीं, संविधान से। सर बड़े डोले शोले बना रखे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर चाहूंगा, जिस तरह का हालात अब महाराष्ट्र के अंदर लग रहा है, अब महाराष्ट्र में एक बयान एक सांसद का आता है, जब ये बात कही जाती है कि सभी को मराठी बोलनी पड़ेगी, तब वो ये बयान दे देते हैं कि साहब एक काम करो, भिंडी बाजार जाके या डोंगरी में जाकर आप हिंदी बुलवा के दिखवा लो। तो क्या ये भी एक बांटने की तरीका लग रहा है कि कह रहे हैं कि मुसलमानों के इलाकों में जाके बात करके देखो? बिल्कुल देश को बांटने की कगार पे ही तो जा रहे हैं, बांटने की कगार पे बिल्कुल जा रहे हैं। और लगता है इस तरीके से ये बहुत लंबा चलने वाला? नहीं, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, वक्ती है। क्योंकि जनता समझदार है। जनता समझदार है। सर अपने युवा तो कह रहे जनता समझदार है, नेता क्यों नहीं समझ रहे फिर? नेता अगर उनको तो राजनीति करना है, उनको तो राजनीति करना है, इसलिए जो है यहाँ पे इस तरीका कोई नहीं है। ये भारत देश है, ये फूलों का गुलदस्ता है, यहाँ पे किसी तरह का कोई किसी से भेदभाव नहीं है।
आज तक इतने साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं हिंदुस्तान में कि कोई भाषा को लेकर कोई बातचीत हो, ये भाषा के ऊपर किसी को दबाव बनाया जाए। हम अपने घर में अगर किसी को लाते हैं तो उसके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आपको ये बोलना ये नहीं बोलना। ये तो पूरा देश है, अगर इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो उनका मतलब जो है अपना क्यों बोल रहे हैं ये तो वही। बाकी हाँ ये है कि कुल मिला के जो है इनको बांटना है। हमारे देश में आप देखें कि हमारे यहाँ इंदौर से 9 बार हमारी सांसद रही हैं सुमित्रा महाजी। हाँ उन्होंने आज ताई को मेरे ख्याल में हर इंदौरी सुमित्रा ताई ही बोलता है। और ताई का मतलब क्या होता है? हम ताई का मतलब है बड़ी बहन मतलब ताई है ना वो। और ये किस भाषा का अल्फाज है? महाराष्ट्रीयन है, मराठी का ही है ना? मराठी। ताई बोलते हैं सर हम ताई के सामने ही बड़े हुए हैं। अच्छा, ताई को हम ताई बोलते हैं। किसी मराठी भाषी ने हमको ये नहीं बोला कि साहब हमारा राज रहा है यहाँ पर, आप तो अब मराठी ही बोलेंगे, आप कल से उर्दू नहीं बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। ये तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं है ना। पहली बार हमारे मतलब इतनी उम्र हो गई है, पहली बार हम सुन रहे हैं कि कोई ये बोल रहा है कि साहब आपको मराठी बोलना है, कल से गुजरात में बोलेंगे आपको गुजराती बोलना है, कल से बंगाल में बोलेंगे बंगाली बोलना है। तो फिर तो देश के टुकड़े होना है, फिर क्या होना है? फिर अब तो ये बात भी सामने आने लगी कि साहब जो साउथ इंडियन है उनसे बुलवाओ आप मराठी, अगर मुंबई में रहना, महाराष्ट्र में रहना। होता क्या, भाषा के आधार पर बांट नहीं सकते आप लोग। नेता जो लोग जो हैं भाषा के आधार पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और कुछ भी नहीं। ये हिंदुस्तान है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और वही चलेगी। अब हमारी राष्ट्रभाषा है। सर आपका नाम क्या है? इरफान सर। इरफान साहब, आपके चेहरे पर मैं वो नूर देख रहा हूँ, नमाजी भी लगते हैं आप। इस मराठी बहुल इलाके में जिसे हम इंदौर कहते हैं, इंदौर में कभी आपने इस बात का एहसास किया कि मुझे मराठी ही बोलनी पड़ेगी तो मैं इंदौर में बिजनेस कर पाऊंगा, धंधा कर पाऊंगा? नहीं, कभी नहीं महसूस हुआ। सर महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? अब महाराष्ट्र में नेतागिरी कर रहे हैं क्या है? सर तो नेताओं को कुछ तो इलाज होगा, आप लोग कुछ तो सुझाव। कोशिश सब कर रहे हैं, बाकी अल्लाह का हुक्म होगा जब हो जाएगा। अल्लाह का हुक्म होगा तब हो जाएगा। सर इलाज सुझाव, आप तो नेताजी हो, इलाज तो सुझाव, क्या इलाज होगा? इलाज ये है, जनता इसका फैसला करेगी। आने वाले जब चुनाव होंगे उसमें सबका मालूम पड़ जाएगा किसको कौन बांटने का प्रयास कर रहा है, उनको जनता बाहर कर देगी। जिस तरह की गुंडागर्दी ये कहा जाए महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों देखी जा रही है कि हर जगह पर किसी को मारा जा रहा है, तमाम वीडियो आते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि लिखा गया है कि मराठी नहीं बोलोगे तो एक शख्स अपने टी शर्ट के ऊपर लिखा है कि डुबा कर मार देंगे। हाँ, ये बहुत गलत वो वीडियो मैंने भी देखी थी, बड़ा दुख हुआ और उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। मैं किसी को इस प्रकार से गरीब बेसहारा कोई व्यक्ति है, कोई वहाँ पर टूरिस्ट जाता है, उसको रोक के जो रोड पर मारा जा रहा है और उससे कला रहा है कि तुम महाराष्ट्रियन बोल रहे हो, बोल रहा है मेरे को महाराष्ट्र बोलना ही नहीं आता, तो कैसे बोलेगा मराठी जब उसकी याद ही नहीं है तो। और टूरिस्ट के साथ तो घटना करना ही नहीं चाहिए। सर थप्पड़ मार रहे हैं, बुरी तरह पीटा जा रहा है। पीटा इसलिए जा रहा है कि आप यहाँ मेरे मुंबई के अंदर, मेरे महाराष्ट्र के अंदर यहाँ बैठकर नौकरी कर रहे हो, यहाँ का पैसा कमा रहे हो, तो मराठी बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जैसे जरूर अनुरोध करूंगा कि महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है इसको गंभीरता से ले। ये पूरे देश में फैलाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने का इससे प्रयास है, क्योंकि जब ये प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं घटना जरूर बढ़ाएंगे और फैलाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं दंगा भी फैलेगा, घटना होंगी तो आगजनी भी होंगी, मारा कुटी करेंगे तो ये भी होगा। तो गुजरात को, बंगाल को, इनको जो बांटने का प्रयास है, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करना चाहिए। और जो ये मारपीट कर रहा है इन पर तो सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद का दूसरा रूप है अपने देश में ही। ये दूसरा रूप है आतंकवाद का। जब मैंने इसको आप भाषा आतंकवाद कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? ये लोग जो कर रहे हैं आतंकवादी तो है। आज कोई जरा सा कोई घटना करता है उसके साथ मारपीट करके उसको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो ये तो खुलेआम बोल रहा है कि आप ही नहीं बोलोगे मारेंगे, तू हिंदू है तो बोलना पड़ेगा, तू मुस्लिम है तो तेरे को महाराष्ट्रियन बोलना पड़ा। कैसा? बंगाल में जाएंगे तो कल से हम टूरिस्ट पे गए तो बंगाली बोलेंगे, नहीं तुम बंगाली बोलो नहीं तो भगो यहाँ से। गुजरात में जाएंगे तो गुजराती है, जुटता व्यापार हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। जो व्यापार हो रहा है अधिकतर गुजरात से होता है। जब मैंने इसको आप भाषा आतंकवाद कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? ये लोग जो कर रहे हैं आतंकवादी तो है। आज कोई जरा सा कोई घटना करता है उसके साथ मारपीट करके उसको आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो ये तो खुलेआम बोल रहा है कि आप ही नहीं बोलोगे मारेंगे, तू हिंदू है तो बोलना पड़ेगा, तू मुस्लिम है तो तेरे को महाराष्ट्रियन बोलना पड़ा। कैसा? बंगाल में जाएंगे तो कल से हम टूरिस्ट पे गए तो बंगाली बोलेंगे, नहीं तुम बंगाली बोलो नहीं तो भगो यहाँ से। गुजरात में जाएंगे तो गुजराती है, जुटता व्यापार हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। जो व्यापार हो रहा है अधिकतर गुजरात से होता है। कपड़े का जितना बड़ा व्यापार है। गुजराती कौम के बारे में तो कहते हैं कि बड़ी शांत सी कौम है ये।
कौम सभी शांत है, लेकिन ये जो घटना पैदा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं अशांत है। अशांत है ये घटना। वो भाई साहब थोड़े पीछे हैं, मैं उनके पास भी चल लेता हूँ। सर, भाषा का जो विवाद चल रहा है, मराठी नहीं बोलोगे तो महाराष्ट्र छोड़ दो। अब क्या इंदौर वाले ये बोलेंगे मालवी नहीं आती तो इंदौर छोड़ो? हमारा इंदौर है। इंदौर मध्य प्रदेश की शान है। और हमारे तुलसीराम सिलावट जी, हमारे मंजूर बेग साहब ने बहुत ज्यादा इसको एक नंबर से संभाल रखा है। तो यहाँ ऐसी बातें कोई नहीं चलेगी। ये देश है, ये हिंदुस्तान है, ये आज़ाद है। सब अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करें तो अच्छा लगता है। हम लोग कारोबारी हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार हम अपने गुजरात से करते हैं और बहुत शानदार तरीके से हमारा कारोबार होता है। वहाँ जाते हैं हमें इज्जत सम्मान मिलती है। वहाँ पे ऐसा थोड़ी है वहाँ जाते हैं तो लोग हमें गुजराती बोलने का बोलेंगे। गुजरातियों से महाराष्ट्रियों को सीख लेना चाहिए। इस तरीके से दादागिरी, एक दुकानदार इज्जतदार आदमी अपनी दुकान पे बैठा हुआ अपना कार्य कर रहा, आप 15-20 जने आए उसे मार रहे हो। एक इज्जतदार आदमी जो 50 साल का, 60 साल का, 80 साल का आदमी उसको मार रहे हो और उससे कह रहे हो तुम्हें महाराष्ट्री बोलना पड़ेगी। तुमसे सबसे जितने भी राजनेता इससे सब में अच्छे से बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया, महाराष्ट्र का नाम ऊंचा करा। ये लोग महाराष्ट्र का नाम नीचे करना चाहते हैं। ये राज ठाकरे साहब भी तो वहीं से आ रहे हैं। तो सर ये इनकी पार्टी तो खत्म हो गई ना। अब ये कुछ भी तरीके से अपने ये फोकस में आना चाहते हैं, बाकी इन्होंने कोई दम नहीं है। ये सब गलत तरीका, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई राजनीति। सर एक आखिरी कमेंट आप लोगों से ले लेता हूँ, क्या कहेंगे सर? यंगस्टर है, युवा है, कुछ तो कहो। मैंने कहा इलाज ही बता दो यार। जैसा मंजूर बेग साहब ने इसका इलाज बताया कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसके ऊपर लें एक्शन और इस कार्रवाई को करें। सीधा सा काम है, इस चीज को रोकें। उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी इस चीज को रोकना। तो एक आखिरी कॉल मैं इंदौरियों से लेना चाहूंगा कि साहब इस भाषा विवाद को खत्म करने के लिए मेरे इंदौर के साथी क्या कहना चाहिए? हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये है तासीर इस शहर की, ये है अल्फाज। वो कहते हैं कि भाषा चाहे कोई भी कहे, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अत्याप शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।